वर्षन भाषा अर्जन प्रक्रिया के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालिए अथवा भाषा संप्रदाय निर्माण की प्रक्रिया को बताइए अथवा भाषा अर्जन में संप्रदाय निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए अथवा भाषा के व्यक्तित्व के विकास में भाषा के योगदान पर विमर्श कीजिए। उत्तर: भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा अर्जन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। भाषा को अर्जित करने की प्रक्रिया में बालक अनेक प्रकार की स्वाभाविक युक्तियों का प्रयोग करता है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। इसको यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। इसका वर्णन करते हैं। नंबर 1, सहजता। भाषा का प्रयोग सदैव संदर्भ में या विशेष स्थितियों में होता है। बालक इन संदर्भों में ही भाषाई प्रयोग का अनुभव लगातार करता है, अतः सुनकर तथा बोलकर भाषा ग्रहण करता है और उसका लगातार परिमार्जन करता रहता है। नंबर 2, अनुकरण। भाषा अर्जन में सामान्यतः अनुकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अनुकरण के 3 प्रमुख पक्ष हैं। बालक जब नए व्याकरणिक रूप सुनता है तो वह उनका अनायास अनुसरण करता है। इन नए रूपों को स्वाभाविक तौर पर सहज अभ्यास से अपने भाषिक व्यवहार में शामिल कर लेता है। पहले वह सरल रूपों को ग्रहण करता है और बाद में जटिल रूपों को। नंबर 3, अभिव्यक्ति की व्यग्रता। नवीन भाषिक प्रयोगों को सीखते समय बालक सीखे हुए प्रयोगों को लगातार दोहराते रहते हैं। वस्तुतः इसके मूल में अपने आप को सहज अभिव्यक्त करने की व्यग्रता होती है। वह अर्जित भाषा प्रयोगों को अभिव्यक्त करने के लिए आतुर रहता है। नंबर 4, अभ्यास। भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार में माता पिता तथा अन्य सदस्यों के बीच शिशु भाषाई प्रयोगों को सहज रूप से दोहराता है। यह दोहराने का अभ्यास इतना सहज होता है कि अनुकरण और स्वतंत्र प्रयोग में फर्क करना कठिन हो जाता है। नंबर 5, बारंबारता एवं संक्षिप्तता। भाषा अर्जन में भाषाई प्रयोगों की बारंबारता बालक के भाषाई विकास में सहायक है। बालक जिन रूपों को बार बार सुनता है उन्हें वह जल्दी सीख लेता है। साथ ही बारंबारता द्वारा अर्जित प्रयोगों को व्यवहार में लाने के लिए उसमें आत्मविश्वास भी आता है। लंबे जटिल प्रयोगों को सीखने में उसे कुछ समय लगता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया के 3 प्रमुख पहलू हैं जो निम्नलिखित हैं। यहाँ इसको डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। आइए इसका यहाँ वर्णन करते हैं। नंबर 1, भाषा संप्रदाय निर्माण की प्रक्रिया। बालक के भाषाई विकास में संकल्पना या संप्रदाय विकास का विशेष महत्व है। बालक के मस्तिष्क में प्रत्येक वस्तु का एक बिंब बनता है जो वस्तु से भिन्न तथा वस्तु के गुण एवं उसकी विशेषता से संबंधित होता है। वह धीरे धीरे इन बिंबों के प्रत्यक्षीकरण में समर्थ हो जाता है। जैसे मिठाई से अलग मिठास को पहचानने लगता है। बालक पहले वस्तुओं को देखता है, फिर उनको छूकर खाकर उनका अनुभव करना चाहता है। पहले बच्चे मूर्त संप्रदाय ग्रहण करते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, पशु पक्षी आदि के बालक में अमूर्त संप्रदाय भी बनने लगते हैं। 5 वर्ष की आयु तक बालक के मन में अमूर्त भावों एवं विचारों के संप्रदाय का निर्माण होने लगता है। नंबर 2, बालक के विकास में भाषा की भूमिका। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ शिशु जन्म के लगभग 6 मास से ही धीरे धीरे अपनी मातृभाषा का अर्जन करने लगता है। मातृभाषा बालक की सबसे पहली भाषा होती है। बालक के सभी संप्रदायों का निर्माण मातृभाषा से ही होता है। बालक के विकास के विभिन्न पक्षों पर भाषा कैसे कारगर है, आइए यहाँ देखते हैं। मानसिक विकास। बचपन के शुरुआती दिनों में विचार विनिमय का आधार मातृभाषा ही है। बालक की समस्त मानसिक शक्तियों, कल्पना, ध्यान, स्मृति, चिंतन मनन के विकास का माध्यम मातृभाषा ही है। भाषा के अभाव में बालक का मानसिक विकास असंभव है। संवेगात्मक विकास। भाषा बालक के संवेगों अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह सच है कि हर्ष, क्रोध, भय, करुणा, चिंता आदि भावों की अभिव्यक्ति कुछ अन्य संकेतों से भी संभव है, परंतु सभी भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति संकेतों द्वारा संभव नहीं है। उनके लिए हमें भाषा का सहारा लेना ही पड़ता है। नैतिक विकास। भाषा के कारण ही बच्चा अपने छोटे बड़ों को आदर स्नेह प्रकट करना सीखता है। अच्छे आचरण की शिक्षा या सच और झूठ बोलना भी बच्चा परिवार से ही सीखता है। भाषा ही बालक के नैतिक व शारीरिक विकास की आधारशिला है। सामाजिक विकास। बालक अपने परिवार तथा पड़ोस में खेलता और लड़ता झगड़ता रहता है। इन सब क्रियाकलापों का माध्यम भाषा ही होती है। भाषा के ही कारण सामाजिक गुणों और व्यवहार कुशलता का विकास होता है। नंबर 3, बालक में प्रारंभिक भाषा अवबोधन। भाषा अवबोधन एक अंतक्रियात्मक प्रक्रिया है। बालक अपने वातावरण में स्थित व्यक्तियों को भाषा का प्रयोग करते हुए देखता है। बोधन प्रक्रिया में बालक शब्दों के साथ साथ वक्ता के हाव भाव के आधार पर अर्थ ग्रहण करता है। बालक जैसे ही कुछ शब्दों का अर्थ सीख लेता है, वह उनका प्रयोग करने लगता है। यह भाषा अवबोधन की प्रारंभिक अवस्था है। बालक में भाषा सुनकर समझने की कुशलता भाषा के प्रयोग से ही
पहले ही विद्यमान होती है। सामान्यतः 8 से 10 महीने की अवस्था वाले बालक में प्रतीकात्मक आंगिक संकेतों, अनुतान, शब्द और पदबंधों को समझने का प्रमाण मिलता है। बालक के भाषाई विकास में यह महत्वपूर्ण काल माना जाता है। भाषा संबंधी व्यक्तिगत भिन्नता के पीछे यही भाषाई अनुभव होते हैं। बालक विकास क्रम में पहले भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों का अंतर पहचानता है, फिर उन्हें सीखता है, परंतु इन पर उसका पूरा अधिकार 4 से 6 वर्ष की आयु तक ही हो पाता है। वैसे उसे पहले बड़ी इकाइयों जैसे शब्द और पदबंध का ही अंतर पहचानना सीखता है। प्रथम वर्ष के अंत तक उसमें सरल तथा संक्षिप्त निर्देशों को समझने की योग्यता विकसित हो जाती है। 2 से 3 वर्ष की आयु में वह अधिक मिलते जुलते शब्दों को न्यूनतम ध्वनि भिन्नता के आधार पर पहचानने लगता है। बालक में अवबोधन प्रक्रिया के विकास का एक निश्चित क्रम होता है।